हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th में आज हम कर रहे हैं इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th का। हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड प्रॉब्लम और असर्शन रीजनिंग को लिया है। ये 3 टाइप के प्रॉब्लम इसमें हमने कंसीडर किया है। टारगेट हमारा CUT और जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हैं जिसमें जो नया पैटर्न है, तो न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस या सीबीएसई सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 MCQ, जिसमें 4 चॉइसेस में से एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 20 ये असर्शन रीजनिंग की प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर लास्ट के 3 क्वेश्चंस मीन्स लास्ट के 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के मीन्स 12 मार्क्स का। ये केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड या पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इन सबको हम सब यहाँ पर कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिससे हर कोई भी चैप्टर पढ़ें और वहाँ से हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो एक एक करके करते हैं। यहाँ हमारा ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर हमारा 2.1 है। 2.1 का मतलब चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका सबसे पहला वीडियो लेक्चर है। तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी कि ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 2 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 आपका -π/2 टू π/2 मीन्स इस तरीके से फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स प्लस वाले सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और लास्ट जो नेगेटिव वाले होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो इसमें देखते हैं नेगेटिव वाले रहेंगे, तो ये -π/2 टू π/2 वाले रेंज वाले। तो -π/2 टू π/2 रेंज के हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स। मीन्स ये सभी इनकी रेंज जो है -π/2 टू π/2 के बीच में ही रहेगी। साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 ये कंप्लीट होता है, -π/2 टू π+π/2। इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स की बात करें तो tan इनवर्स एक्स में ये नहीं रहेंगे, मीन्स ये दोनों पॉइंट -π/2 π/2 ये इंक्लूड रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल हो जाएगा -π/2 टू π/2। और इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स में एक पॉइंट सिर्फ हटेगा, तो इसमें केवल आपका कोसेक इनवर्स एक्स ये आपका -π/2 टू π/2 में से एक पॉइंट केवल 0 नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x होता है। तो वहाँ से हम इसको पता कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ ग्राफ की भी ज़रूरत है, क्योंकि सीबीएसई में ग्राफ को भी दिया गया है, वेटेज दिया गया है, तो ग्राफ को भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ग्राफ देखते हैं एक एक करके। इनका जो सबसे पहले कैटेगरी के हैं साइन इनवर्स एक्स, इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स, इनको देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक? साइन इनवर्स एक्स की रेंज देखें तो π/2 और मिनिमम -π/2। पाई का मतलब 3.14 है, तो 3.14/2 नियर अबाउट 1.57 के आसपास होगा। तो ग्राफ इनका अगर देखें तो ये वैल्यू मान लो -π/2 है, यहाँ y का इक्वल टू ये π/2 है, मीन्स 1.5 के आसपास है, 1.57। इसी तरीके से x का वैल्यू यहाँ डोमेन इसका -1 टू 1 होता है, इंक्लूड है दोनों। तो x इक्वल टू ये 1 वाली लाइन ले लें और x इक्वल टू यहाँ -1। तो इसका ग्राफ देखेंगे, ये ओरिजिन है मान लो। तो इस तरीके से ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ चलता है।
यहाँ इस तरीके से ग्राफ होगा। डोमेन इसका टेंजेंट tan थीटा थीटा लेस देन 90 होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट आप इनका अगर x का वैल्यू 1 रखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू π/2 आता है। इसी तरीके से -1 पर रखा जाए तो यहाँ -π/2, तो इनके बीच में वैल्यू रहता है। अब यहीं पर अगर कोसेक इनवर्स x की बात करें तो कोसेक इनवर्स x क्या होगा, यहाँ से ये इस तरीके से इतना हट जाएगा। यहाँ में कोशिश करते हैं दूसरे कलर से देखने के। यहाँ अगर हम इसको देखते हैं कोसेक इनवर्स x को, तो कोसेक इनवर्स x क्या आ जाएगा, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, बिलोंग टू -π/2 यहाँ से देखते हैं, ये डार्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसी में देखते हैं कोसेक इनवर्स x का। तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर कोसेक इनवर्स x ये आपका -π/2 to π/2, इसमें 0 नहीं आएगा। मीन्स इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका x = 1 है, यहाँ x = -1 है, और ये ग्राफ किस तरीके से 0 को नहीं लेगा, 0 को नहीं लेगा। इसका मतलब अच्छा पॉइंट y का वैल्यू क्या है, ये ओरिजिन, ये आपका y = π/2 है, यहाँ y = -π/2 है। तो यहाँ ग्राफ किस तरीके से, इसका ग्राफ ये 0 वाले पॉइंट से, मीन्स यहाँ से इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से ग्राफ जाएगा। y = ये 0 है, तो 0 को ये छोड़ देगा, मीन्स और थोड़ा नीचे से इस तरीके से इन्फाइनाइट पर 0 पर मिलेगा। और यहाँ भी वैल्यू इसका 1π/2। इसी तरीके से यहाँ अगर ग्राफ देखें तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ, मीन्स क्या है, जो हम ग्राफ यहाँ sin x का बना रहे थे, ये इस तरीके से तो ये इस तरीके से बनेगा, ये फ्लावर टाइप का बनेगा यहाँ से यहाँ, मीन्स ये हिस्सा हट जाएगा। दोनों को कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा हिस्सा बन जाता है इनफाइनाइट तक। तो ये साइन इनवर्स x का होता है अंदर, जो इसको टच करता है यहाँ पर। और कोसेक इनवर्स x इस तरीके से 0 को छोड़ के, ये 0 वाले पॉइंट यहाँ माइनस से भी -1 -π/2 और यहाँ 1π/2 से, लेकिन इस तरीके से कोसेक इनवर्स x का ग्राफ जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स x का देखते हैं। तो tan इनवर्स x में कोई लिमिट नहीं है, बस केवल इसका ये देखना है कि x के लिए तो कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू इसका -π/2 to π/2 होना चाहिए, मीन्स ये π/2 और ये डॉटेड लाइन रहेगी, मीन्स इसको टच नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ -π/2, और ग्राफ किस तरीके से होगा, यहाँ इस तरीके से tan इनवर्स x में, tan इनवर्स x का ग्राफ ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और फंक्शन इसका टेंजेंट, मीन्स ये x की कोई लिमिट नहीं होगी, x बिलोंग टू द रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से tan इनवर्स x का ग्राफ होगा, क्योंकि कभी कभी इसको ग्रेटर और लेस में पूछा जाता है कि कब कौन सा, जो किस पॉइंट पर दोनों बड़े, कौन ग्रेटर कौन लेस होगा। तो ये 3 कैटेगरी के ये हैं। इसी तरीके से साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x हो गया, यहाँ पर tan इनवर्स x हो गया, और ये कोसेक इनवर्स x हो गया। तो अब इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरी के हैं, दूसरी कैटेगरी के हम देखते हैं, उसमें क्या है, 0 से पाई वाले, मीन्स इनका वैल्यू नेगेटिव में नहीं आता, ये नेगेटिव में नहीं जाते, 0 से पाई वाले ग्रुप वाले हैं। मीन्स ये जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 वाले हैं, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव तो सभी 0 से पाई के बीच में रहेंगे, 0 से π/2 के बीच में, लेकिन ये अपना नेगेटिव π/2 to पाई में, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में देते हैं। तो इसीलिए इसमें अगर थीटा है, यहाँ पाई - थीटा होता है, यहाँ पर -θ होता है, इस कैटेगरी में कोई नहीं आएगा, मीन्स केवल नेगेटिव अपना, अगर फोर्थ में दे रहा है -θ दे रहा है, तो आपका साइन इनवर्स, मीन्स साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स -x
माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, ये सभी माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और प्लस वाले सब इसमें होते ही हैं। और बाकी जो सेकंड कैटेगरी के हैं मीन्स cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x, तो ये तीन होते हैं इसमें। मीन्स अगर इनका माइनस में कहा जाए तो ये पाई माइनस थीटा दे देंगे, मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इनका नेगेटिव इधर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू इसी तरीके से पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसी तरीके से पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मीन्स अगर इनका माइनस देखना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पता करना है, मान लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स पता करना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये दूसरी कैटेगरी का है। इनका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ एक एक करके बनाते हैं। इनका नेगेटिव 0 टू पाई के बीच में नेगेटिव दोनों, पाई बाई 2 टू पाई नेगेटिव और बाकी पॉजिटिव। तो इसमें देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। ये मान लो इनका ग्राफ ये 0 वाली लाइन है, इसी तरीके से ये पाई बाई 2 लाइन है, और यहाँ पर मान लो पाई है। तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू जो साइन इनवर्स एक्स का होता है, जिस तरीके से साइन इनवर्स एक्स -1 to 1 चलता है उसी तरीके से, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, 0 टू पाई हो जाएगा, इसके बीच में रहेगा। ग्राफ किस तरीके से होगा उसको हम देखते हैं। ये एक्स का वैल्यू वही रहेगा, एक्स का वैल्यू 1 जो साइन इनवर्स एक्स में होता है, यहाँ -1, ये आपका एक्स इक्वल टू -1। तो ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट -1 0, यहाँ 1 0। तो यहाँ देखते हैं पाई बाई 2 पर ये 0 देता है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स की कैटेगरी को देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये आपका इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स इसका जो टेंजेंट आएगा वो इस तरीके से, और यहाँ पर ये, तो पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ, ये पॉइंट आ गया 1 0, यहाँ क्या आ जाएगा -1 पाई, ये पॉइंट से, ठीक है। और इसके बाद में अगर सेक इनवर्स एक्स का पता करना है तो सेक इनवर्स एक्स इनका ये भी फ्लावर जैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये आपका सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ इसी तरीके से ये हिस्सा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, मीन्स ये हिस्सा हट जाएगा और ये इधर इधर मीन्स -1 से लेस और 1 से बड़ा, इसमें सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, ये भी आपका 0 टू पाई ही रहेगा, लेकिन इसमें कौन सा पॉइंट, एक पाई बाई 2 नहीं रहेगा। देखो पाई बाई 2 यहाँ पर एसिम्प्टोट दे रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पर, बाकी ठीक है सभी पॉइंट रहेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से पाई में पाई बाई 2 माइनस रहेगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स को हम देखें, कॉट इनवर्स एक्स भी इन्हीं कैटेगरी का है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है, कॉट इनवर्स एक्स को देखेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये 0 वाली लाइन है, मीन्स एक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है, और ये मान लो पाई बाई 2 वाली लाइन है, यहाँ आपकी पाई वाली लाइन है, ये पाई वाली लाइन है। तो यहाँ ग्राफ किस तरीके से, ये आपका डिक्रीज, ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ, ये इस तरीके से लाइन, तो ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाता है। अगर कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स का मिलाएं तो यहाँ आपका tan, ये इस तरीके से tan इनवर्स एक्स का इस तरीके से बनता है, मीन्स ये वाली लाइन, वो लाइन कौन सी, 1 वाली लाइन, 1 पर मीन्स पाई बाई 4 पर मिलते हैं। तो 1 के ऊपर मीन्स 1 से लेकर tan इनवर्स एक्स, अगर 1 पर देखा जाए तो tan इनवर्स एक्स ग्रेट, अगर 1 से ग्रेटर देखा जाए, एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, तो हमेशा tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स से बड़ा होता है। यहाँ ग्राफ से क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से अगर 1 से लेस देखा जाए तो कॉट इनवर्स एक्स फिर बड़ा हो जाता है, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 1 पर ये वैल्यू आते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ के हेल्प से एक दूसरे के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता सकते हैं। अब हम देखते हैं और इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ देखते हैं जो क्वेश्चन से क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चन में हम एक एक जो ज़रूरत होगी वो हम बताते रहेंगे। ग्राफ इसमें कवर नहीं था इसलिए इसको अलग से बता दिया। कुछ बेसिक इसमें जैसे tan इनवर्स एक्स के फॉर्म, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये सब फॉर्मूले हैं, तो बीच बीच में हम बताते रहेंगे। और ये हमारी जो NCERT की बाकी सीरीज, जैसे ये आपका क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई,
अपान 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या होती है इसमें, एक्स वाई लेसर इक्वल टू 1 होना चाहिए और साथ में एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, वाई इज़ ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 है, मान लो सिचुएशन यहाँ एक्स वाई लेस देन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 दे दिया गया है इसी में, तो यहाँ पाई प्लस बन जाता है। इसी तरीके से अगर एक्स ये ग्रेटर देन 1 दे दिया गया और एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0 दे रखा है, तो यहाँ माइनस पाई प्लस हो जाता है। तो ये सब बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स इसकी जो रेंज है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। मीन tan इनवर्स एक्स आपका माइनस पाई बाई टू पाई बाई 2 होना चाहिए, ये मेन चीज़ हमारा होता है। बाकी हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करें। यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि यहाँ पर द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच मीन्स माइनस पाई बाई 2 पाई या 0 से 2 पाई तक, मीन जो चारों क्वाड्रेंट वाले वैल्यू हैं उनको एक बार प्लस एक माइनस, जैसे साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये इनकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। और इसी तरीके से कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल ब्रांच है 0 to पाई। तो ये पूछा गया, तो सेक इनवर्स एक्स का पूछा गया है कि क्या होगा। तो सेक इनवर्स एक्स हमें पता है 0 से पाई में एक वैल्यू केवल नहीं रहेगा, पाई बाई 2, अभी ग्राफ से भी देखा है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की पूछा गया है कि क्या रहेगा लिमिट। तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, मीन्स ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और फर्स्ट वाले में ये बी वाला ठीक था कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन के सेक इनवर्स एक्स पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स एक्स में केवल 0 नहीं रहता, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 में बाकी सब रहता, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए या वैसे। वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ एक्स मिसप्रिंट है, अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है 0 से पाई। तो इसके बीच में हम देखते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर इसमें पाई ऐड कर सकते हैं, 2 पाई ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका 2 पाई ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पाई ऐड करोगे तो यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई बन जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देखें तो ये है ही नहीं है, तो प्रिंसिपल ब्रांच से भी कम दे रखा है। इसमें 3/2 इंक्लूड कर हटा रखा, ये भी नहीं है। ये आपका पाई/2 ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका 2 पाई से 3 पाई एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 10 फॉर सम एक्स बिलोंग टू देयर देन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा। तो हमें पता है कि tan इनवर्स एक्स, रिजल्ट हमें पता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ tan इनवर्स एक्स दे रखा है, तो कॉट इनवर्स एक्स पूछा गया, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10, एलसीएम लोगे 10 2 जा 2 5 जा मीन्स 5 पाई माइनस 4 माइनस पाई मीन्स 4 पाई बाई 10 मीन्स 2 पाई बाई 5। तो 2 पाई बाई 5 यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, 2 पाई बाई 5, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 5th का बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स, द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो आपको कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो साइन थीटा, जब थीटा साइन इनवर्स एक्स होगा तो साइन थीटा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जैसे 9 10th में हम करते थे 10th में कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स अपान 1 हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कॉट थीटा पूछा गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको दे रखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज एक्स दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 1 दे ये है, क्या था, हाँ 1 दे रखा है। तो यहाँ पर 1, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमसे पूछा कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा √1 पर, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज नहीं बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स, यहाँ हाइपोटेन्यूज इतना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, कॉट थीटा मीन्स कॉट साइन इनवर्स एक्स।
इसी तरीके से द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 7th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2, -√ साइन इनवर्स आपका माइनस इसका 4th क्वाड्रेंट में जाता है, तो यह आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ है, यहाँ माइनस थीटा होता है, इधर पाई माइनस थीटा होता है, तो 3 पाई माइनस थीटा अपना नेगेटिव देते हैं और बाकी 3 साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स 4th में देते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2, √3/2 साइन में वैल्यू होता है पाई/3 का, तो माइनस पाई/3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8th देखते हैं द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ 2 दे रखे हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन मीन्स एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से 1 हो सकता है, एक तो ये रिजल्ट है। अब साइन एक्स का में एक्स का डोमेन क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग टू द पूरा रियल नंबर होता है, तो पूरे रियल नंबर में -1 और 1 का इंटरसेक्शन, अगर 2 प्लस दे रखें तो दोनों का जो इंटरसेक्शन कॉमन होगा वो आपका डोमेन कहा जाएगा, तो यही -1 to 1 इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/2, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/2, देन फाइंड आउट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। यहाँ पूछा गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स मतलब होता है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस साइन इनवर्स वाई क्या होता है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, दोनों जोड़ोगे तो आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये क्या रखा है इक्वल टू पाई/2 है, इसका मतलब पाई माइनस पाई/2, इस पाई/2 किधर ले आओ, इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू होगा, तो पाई माइनस पाई/2 मीन्स पाई/2, तो पाई/2 मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर ए आपका ए पार्ट पाई/2 करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9th है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 3/5 प्लस 11 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो यहाँ tan कहा गया है, यहाँ cos इनवर्स दे रखा है, तो cos थीटा की जगह 3/5 है, तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो जिससे tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो cos थीटा 3/5 है, इसका मतलब बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 की जगह हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 पूछा गया है। आगे tan में पूछा गया है, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/4, तो ये 1 से छोटा है ही है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे 16 और 3 19 और 4 3 12, वहाँ एलसीएम, यहाँ भी 12 माइनस 4 8, तो 19/8 tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 19/8 मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में दे रखा है साइन कॉट इनवर्स दे रखा है कॉस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स पाई/4 होता है, तो कॉस पाई/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ हो गया साइन कॉट इनवर्स 1/√2, यहाँ तक आ गया वैल्यू। अब इस हमें चाहिए अगर इसको थीटा मान लें तो कॉट थीटा इक्वल टू मिल गया, कॉट थीटा इक्वल टू 1/√2 मीन्स 1 ये दे रखा है, √2 यहाँ दे रखा है, तो ये अब जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 प्लस कितना आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा ये, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज √3 आ गया। हमें चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √2/√3, √2/√3, तो √2/√3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो √2/√3 यहाँ डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का डी करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ देखते हैं डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है सब। यहाँ कहेगा कॉस इनवर्स एक्स लेस आर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा। अब यहाँ ग्राफ से थोड़ा सा आसान पड़ता है, लेकिन जिनको नहीं आता वो बिना ग्राफ से दोनों मेथड बता देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये आपका 0 है, यहाँ -π/2 से लेकर और ये π/2 है, मीन्स इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से कि ये आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है,
इसी तरीके से आपका अगर कॉस इनवर्स 0 से ऊपर आएगा तो ये 0 से पाई के बीच में रहता है, ये 0 to पाई है, ये 1 - 1 पर ही रहेगा, -1 और ये 1 वाली लाइन है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स का देखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स का इस तरीके से है, ये कॉस इनवर्स एक्स का है। तो यहाँ देखें जहाँ मिलते हैं π/4 पर दोनों बराबर होते हैं, मीन्स क्या है π/4 पर यहाँ एक्स का वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 आएगा। तो इसका मतलब 1/√2 से ऊपर साइन इनवर्स बड़ा होता है, साइन इनवर्स एक्स 1/√2 से, मीन्स यहाँ इस हिस्से में केवल साइन इनवर्स एक्स बड़ा होता है, बाकी इतने हिस्से में अगर हम कंपेयर करें तो हमेशा साइन इनवर्स एक्स छोटा रहेगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स उस हिस्से में जहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1/√2 होगा, बाकी 1 से तो बड़ा होता ही है, 1 से मैक्सिमम 1 वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू 1/√2 से लेकर 1 तक, इसमें आपका साइन इनवर्स एक्स बड़ा होता है, इक्वल टू 1 भी ले सकते हो। तो इसमें आपका यहाँ लास्ट में इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, तो इसमें हमेशा साइन इनवर्स एक्स बड़ा होगा। तो इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो ग्राफ से थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा हो, कुछ को ग्राफ में दिक्कत आती है, तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अलजेब्रिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड में क्या है, कुछ बच्चों को आसान पड़ता है, यहाँ वो क्या करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स को बदल लो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स में, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ π/2 इज ग्रेटर लेस देन 2 साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से देखो कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/4, अभी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधा लिख दिया जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन साइन π/4 मीन्स 1/√2। तो एक्स का वैल्यू 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। अब एक्स का वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एक्स का 1 होता ही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी एक तरीका है अगर आप ग्राफ से बचना चाहते हो तो, और जान लें तो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इफ़ y इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स इतना, देन y बिलोंग्स टू। अब 2 tan इनवर्स, साइन इनवर्स 2x दे रखा है, अगर x की जगह यहाँ tan थीटा रख दोगे, x की जगह अगर हम tan थीटा रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स एक्स, तो ये तो 2 tan इनवर्स एक्स है ही है, और दूसरा वाला भी 2 tan इनवर्स एक्स ही है, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स ही है, तो 2 tan इनवर्स मिलकर 4 tan इनवर्स एक्स हो गया। अब कहा गया इसकी तो tan इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपका -π/2 to π/2 होता है। हम देख चुके हैं ये वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एक रेंज के हैं, तो 4 से -π/2 to π/2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -2π से लेकर 2π तक। तो 4 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -2π to 2π, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स कॉस दे रखा है, तो इसको जब चाहें तो लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस, तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/2 मीन्स π/6, तो π/2 में से π/6 माइनस कर दोगे, 6 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 2 3π माइनस पाई मीन्स 2π/6, तो π/3। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, मीन्स 90 में से 30 घटाएगा तो π/3, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, tan इनवर्स √1 + x स्क्वायर √1 - x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं 1 + x स्क्वायर भी और -x स्क्वायर भी है, तो हमारी मजबूरी है पुट x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा रखेंगे, x स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा, जिससे हमें रूट हट जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स 1 + x स्क्वायर मीन्स 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा, ये हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 - cos 2 थीटा, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ना हम वैल्यू रख देते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, √2, क्योंकि 2 का √2 cos थीटा, इसी तरीके से -√2 sin थीटा, यहाँ इसी तरीके से आ गया √2 cos थीटा प्लस में √2
साइन थीटा, वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, tan इनवर्स, यहाँ वैल्यू रूट टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको अल्फ़ा दिया हुआ है, तो इसका मतलब tan अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा, ये होता है tan π/4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका तो tan अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया tan π/4 माइनस थीटा। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा, ये अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया। तो इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, π/4 माइनस थीटा। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, कॉस 2 थीटा चाहिए, हमें चाहिए कॉस 2 थीटा का वैल्यू में से एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो ये आपको मिल गया अल्फ़ा का वैल्यू π/4 माइनस थीटा, हमें चाहिए कॉस 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू हमें मिल गया π/4 माइनस अल्फ़ा। इसका तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 2 अल्फ़ा। इसका मतलब कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा, कॉस 2 थीटा आ जाएगा कॉस π/2 माइनस 2 अल्फ़ा। मीन्स कॉस 2 थीटा का वैल्यू या एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 2 थीटा मीन्स साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, जरूर होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जिस तरीके से जैसे पूछा जाए उसी हिसाब से हमें वैल्यू पता करना होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू अल्फ़ा के फॉर्म में ही पूछा गया है, तो वही हमें करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मीन्स कॉस 2 थीटा और वैल्यू हमें मिल जाता है, तो साइन 2 अल्फ़ा मिल जाता है। यहाँ देखते हैं, तो ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan कॉस इनवर्स 1/5√2 और माइनस साइन इनवर्स। तो tan जब भी हो तो सबको tan इनवर्स में कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स मीन्स ए इक्वल टू या कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा 1/5√2। इसी तरीके से दूसरा बी मान लेते हैं इसको, तो बी इक्वल टू या साइन बी इक्वल टू 4/√17। तो tan में इसको कन्वर्ट करें तो tan इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 1/5 मीन्स क्या है, cos 1 दे रखा है इतना, 5√2 इधर है, 5√2 मतलब √50, तो 7 इधर होगा, 49 का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा 4 है, ये √17 है, तो यहाँ पर 1 होगा। तो अब देखें tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स tan मीन्स ये tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, पहले वाले में क्या आ जाएगा 7/1, दूसरे में माइनस tan इनवर्स 4/1। तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 4 आसान हो जाएगा, tan से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 शुरू में, tan a माइनस tan b मीन्स 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 इंटू 4, 1 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 4 मीन 28। तो ऊपर आ गया 7 माइनस 4 मीन्स 3 और नीचे आ गया 29। तो 3/29 डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 16th का डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स एक्स माइनस tan कॉट इनवर्स एक्स, ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इनके कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ देखो तो ना, कोसेक में कन्वर्ट करना है, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जैसे अभी था क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स, आगे 2 लगा हुआ है बस, tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स की जगह अगर थीटा मान लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। tan थीटा एक्स का मतलब होगा ये एक्स दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपका कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स, परपेंडिकुलर अपान ये हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं tan इनवर्स, यहाँ माइनस में tan इनवर्स, tan कॉट इनवर्स एक्स, तो ये 1/x हो जाएगा, tan कॉट का उल्टा होता है, तो ये 1/x। तो आप हमें पता क्या करना है, 2 tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1/x, ये पता करना है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो x की जगह अगर हम tan थीटा रख देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। x की जगह मान लो tan थीटा रख दिया गया, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट तो सेक थीटा हो जाएगा
-1 और नीचे बन जाएगा tan थीटा। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स sec थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा साइन थीटा। तो एक कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 तो tan थीटा बाई 2 हो जाता है। तो 2 इंटू यहाँ थीटा बाई 2 तो थीटा आ गया। थीटा हमने माना था x को tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 17th का सी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से और ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17th। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी है, लेकिन ये सब जान पहचान वाले क्वेश्चन हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा था 17, सी ऑप्शन सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा। अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई, ये होता है एक्स वाई कॉस इनवर्स का, माइनस में अगर प्लस दे रखा है प्लस दे रखा है, माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है इनके बीच में। तो इससे देखते हैं। तो कॉस इनवर्स यहाँ क्या है, एक्स अपान, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई मीन्स एक्स वाई अपान में ए बी, एक्स वाई अपान में ए बी, माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये दिया हुआ है इक्वल टू, ये अल्फा के दे रखा है, तो इसका मतलब एक्स वाई अपान में ए बी माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका कॉस अल्फा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको रूट को हटाना है क्योंकि जिस फॉर्म में बिना रूट के लाना है। तो इसको उधर ले आते हैं, एक्स वाई अपान में ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, रूट में ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई इसको होल स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में 2xy अपान ए बी कॉस अल्फा। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने का रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हिस्सा कैंसिल हो जाता है। तो हमें इस सब इधर ले आए ये वाले टर्म्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कॉस अल्फा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ हमें यही पूछा गया है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 18th का ए वाला पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। इसी तरीके से तो ट्रिकी कैलकुलेशन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा था पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो इसमें कहा गया है एक्स वाई के वैल्यू क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ देखो tan इनवर्स एक्स, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं tan में ही। तो कॉस इनवर्स में कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स में दे रखा है वाई, कॉस इनवर्स में वाई अपान में √1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं। तो कॉस इसका मतलब क्या है, ये वाई दे रखा है, यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका मतलब ये 1 होगा परपेंडिकुलर। तो आप इसमें tan में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस में यहाँ होगा tan इनवर्स, और tan इनवर्स में हो जाएगा 1 अपान वाई इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 3 अपान √10। तो इसको भी साइन इनवर्स को भी tan में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और √10 इधर आ गया, तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा।
तो tan इनवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 3। तो इसका मतलब tan इनवर्स 1/y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x। इसका मतलब tan इनवर्स आना चाहिए 3 माइनस एक्स अपान 1 प्लस 3x, ये टर्म्स आना चाहिए। इसमें tan 1/y का वैल्यू, तो 1/y का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस 3x। या y क्या होना चाहिए, y का वैल्यू आना चाहिए 1 प्लस 3x अपान में 3 माइनस एक्स। अब इसमें देखते हैं वैल्यू रख के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कहा गया है क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। इसका मतलब ये माइनस वाले तो वैसे हट गए। अब x का वैल्यू 3 रख नहीं सकते क्योंकि x का वैल्यू 3 यहाँ नीचे 0 दे देगा, तो ये y का वैल्यू नहीं हो सकता। पहला वाला देखते हैं तो 1 प्लस 3 4 और अपान 2 तो y 2, तो फर्स्ट वाला तो सही दिख रहा है। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 1 प्लस 6 ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 3 माइनस 2 1, तो 7 दे नहीं रखा है। तो इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सॉल्व करके, और हमें क्योंकि एक ही वेरिएबल से वैल्यू निकालने हैं तो यहाँ चीज़ ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आप दो इक्वेशन नहीं दे रखे हैं, वैल्यू 2 निकालने हैं। तो ये कंडीशन से 1 दे रखा है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया इफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6 देन एक्स इक्वल टू, तो एक में बदल देते हैं साइन इनवर्स एक्स में ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6, इधर रखा है। तो ये साइन इनवर्स एक्स दोनों जुड़ जाएंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा π/6, ये उधर जाएगा प्लस में π/2, दोनों जोड़ेंगे, 6 एलसीएम हो गया तो पाई प्लस में 2 3 जा तो 3 पाई, तो ये आ गया 4 पाई अपान में 6। ये आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 2 π/3 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स तो एक्स क्या आ गया, एक्स इक्वल टू साइन 2 π/3, तो साइन 2 π/3 का मतलब क्या होता है, साइन √3/2, जो साइन π/3 का वैल्यू है पाई माइनस π/3। तो ये आपका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है साइन कॉट इनवर्स tan कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ देखते हैं tan कॉस इनवर्स एक्स पहले कहा गया है, तो tan को कॉस इनवर्स एक्स मीन्स कॉस थीटा की जगह x दे रखा है, मीन्स इस तरीके से ये x ये 1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपका परपेंडिकुलर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो tan है, tan में अगर इसको बदलेंगे मीन्स tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x आ जाएगा। इसका कॉट इनवर्स कहा गया है, ये कहा गया कॉट इनवर्स, और वैल्यू हमें साइन में पता करना है। तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा का ये वैल्यू आ जाएगा। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसका बेस ये परपेंडिकुलर एक्स है। तो यहाँ से देखेंगे इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये दे रहा है। तो अब हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/1 मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का x आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू x/1 मीन्स x आ जाएगा। तो साइन थीटा x आना चाहिए, तो यहाँ ये इक्वल टू x होगा। तो देखते हैं आगे, यहाँ पर ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है x इज़ द करेक्ट, ये वाला सबसे पहला ही ऑप्शन सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स 3x मीन्स इसको जोड़ेंगे तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपान में 1 माइनस 2 दोनों मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर, ये वैल्यू आना चाहिए 10 π/4 के मीन्स 1 के इक्वल आना चाहिए वैल्यू। तो इसका मतलब 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आपका आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x, या कहते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। इसका फैक्टर करोगे तो यहाँ पर का आपका आ गया 6 और 1 में टूट जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 6x कॉमन, तो ये आपका आ गया x प्लस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 1/6 होगा या फिर -1 होगा।
तो x अब दो वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन दोनों में देखते हैं। अगर x का वैल्यू 1/6 रख रहे हो तो यहाँ पर देखो ये 1/6 की से π/4 प्लस में आ जाएगा। अगर -1 रख रहे हो तो यहाँ tan इनवर्स -2, ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स -2 और प्लस में tan इनवर्स -3। तो RHS में माइनस होना चाहिए, जबकि π/4 को 45 दे रखा है। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों वैल्यू फिर नेगेटिव में आ जाएंगे, जोड़ने पर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि कोई वैल्यू प्लस में नहीं है। ये -tan इनवर्स 2 और -tan इनवर्स 3, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। tan इनवर्स 2 + 3 आप जोड़ोगे तो 2 + 3 5 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 - 6 हो जाएगा। 1 - 6 का मतलब पाई, ये आपका आ जाएगा माइनस बाहर, और पाई प्लस मीन्स पाई माइनस π/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका -3 π/4 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब -1 वाला रिजेक्ट हो गया। तो कितने सोल्यूशंस हैं? तो केवल एक सोल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बना रहा है, लेकिन माइनस वाला सोल्यूशन वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ, जोड़ने पर प्लस आना चाहिए। तो पूछा गया कितने सोल्यूशन, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स इसका एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है और वो सी वाला पार्ट होगा। इसी तरीके से देखते हैं, यहाँ C1 है और 2 भी दे रखा है, तो 2 नहीं होगा। तो NCERT में थोड़ा सा ये NCERT में दोनों वैल्यू दे रखे हैं, रिजेक्ट नहीं किया गया है, तो ये करेक्ट कर लेना। यहाँ पर एक ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 बीटा इक्वल टू दिस। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan π/4 5 π/4 है। 5 π/4 हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो tan पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। पाई प्लस π/4 से ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan पाई प्लस π/4। 5 π/4 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो थर्ड में होगा नहीं, तो tan पाई प्लस ही था, थर्ड में तो प्लस ही रहता है, तो ये इसका मतलब tan π/4 हो गया। तो tan इनवर्स tan π/4 का मतलब π/4, तो अल्फा इक्वल टू हो गया π/4। इसी तरीके से बीटा में देखते हैं, tan इनवर्स माइनस tan, तो ये आपका tan इनवर्स माइनस ऐसे रहेगा। इसको लिख सकते हो tan पाई माइनस π/3। अब tan π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये आ गया -tan π/3 माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो ये भी π/3 आ गया। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, π/3। तो यहाँ देखें 4 अल्फा इक्वल टू पाई आ रहा है, इसमें कह रहे 3 बीटा इक्वल टू पाई, तो 4 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ए 23 का ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन CUT में पूछे गए हैं और CUT के सैम्पल पेपर में है, तो इसलिए हम इन्वेस्टिगो को डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपका CUT के लिए अलग से कुछ अलग ना देखना पड़े, इससे काम चल जाए। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस √1 + cos 2x इक्वल टू √2 sin इनवर्स sin x। x दे रखा है -π/2 -π to π, मीन्स सभी वैल्यू आ गए हैं, -π to π चारों क्वाड्रेंट आ गया। ये -π हो गया, माइनस इधर देखोगे तो -π/2, ये आपका 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ π/2 2 π, इधर से चलेंगे तो 0 to π, 0 to π, उधर से चलेंगे तो -π to 0। तो यहाँ देखते हैं द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन √1 + cos 2x। 1 + cos 2x होता है cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर x का मॉड। इसी तरीके से ये √2 और यहाँ साइन इनवर्स sin x है, इसका √2x। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ गया cos स्क्वायर x था, इसका स्क्वायर रूट था, तो मॉड में cos x इक्वल टू x, ये आ गया। अब x का वैल्यू हमारे पास दोनों है, माइनस भी है और प्लस भी, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। निगेटिव भी आएगा x का वैल्यू और पॉजिटिव भी रहेगा। अगर x माइनस में है तो यहाँ cos माइनस में आके लगेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास कितने सोल्यूशन होंगे, 2, एक प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ पर 2 सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो 24 का सेकंड पार्ट सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में दिया हुआ है, इफ़ x इज लेस देन 0 y इज लेस देन 0, दोनों लेस देन 0 हैं और x y का वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर दोनों लेस देन 0 हैं तो क्या आ जाएगा, -π और प्लस में यहाँ पर यह आपका π/2 बन जाएगा, क्योंकि x y का वैल्यू 1 दे रखा है। तो tan इनवर्स x + y अपान 1 - xy, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ π/2 बन जाएगा, तो -π + π/2, तो -π + b इज़ द करेक्ट ऑप्शन, -π/2। तो आपका 25 का बी पार्ट सही है। 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ u इक्वल टू cot इनवर्स √tan थीटा
माइनस tan इनवर्स रूट tan थीटा, देन tan पाई बाई 4 इतना पूछा गया है। तो यहाँ देखो यू का वैल्यू cot इनवर्स तो एक ही में बना लेते हैं दोनों, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स रूट tan थीटा और यहाँ पर cot इनवर्स, तो ये आपका बन जाएगा यू इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ tan इनवर्स 1/√tan थीटा। ये ऐसा करते हैं, एक ही इसको पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, हम क्या करते हैं इसको, उससे आसान पड़ेगा, कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं इसको कॉट इनवर्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट tan थीटा, tan इनवर्स रूट tan थीटा। यहाँ पर है माइनस tan, तो ये माइनस tan इनवर्स रूट tan थीटा, दोनों एक ही एंगल है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब यू इक्वल टू क्या बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस में 2 tan इनवर्स रूट tan थीटा। ये यू का वैल्यू आ गया, क्योंकि हमें चाहिए पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2 चाहिए, तो हमें यू बाई 2 चाहिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं यू बाई 2 कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस में tan इनवर्स रूट tan थीटा। तो इसका मतलब इसको इधर ले आएँ तो पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2 क्या चाहिए, ये आ गया tan इनवर्स रूट tan थीटा। तो इसका मतलब tan पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2 कितना आ जाएगा रूट tan थीटा। तो ये ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, फर्स्ट वाला ये ऑप्शन सही है। तो 26 का ए पार्ट सही है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है इफ cos इनवर्स x बाई 3 प्लस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2, देन ये वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos इनवर्स, वही फॉर्मूला अभी लगाया था, एक्स वाई, इसको जोड़ोगे तो एक्स वाई अपॉन में 3 इंटू 2 6, प्लस लगा हुआ तो बीच में माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, ये इक्वल टू थीटा बाई 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई अपान में 6 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9 इंटू इसी रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, ये इक्वल टू दे रखा है। ये कॉस उधर ले जाओ, कॉस इनवर्स उधर ले गए तो कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल, इसको इधर इस तरफ ले आओ तो इसका मतलब एक्स वाई, यहाँ आपका बीच में माइनस प्लस था, ठीक है, तो एक्स वाई अपान में 6 प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 4। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपान 36 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 2 इंटू एक्स वाई अपान 6 कॉस थीटा बाई 2, इधर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में 9 इंटू 4 36, तो ये कैंसिल हो जाता है इधर से। इसका मतलब इस सबको इधर ले आओ तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस में 2 एक्स वाई अपान 6 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ देखते हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना 36 इसका एलसीएम है तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस में 12xy कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन ऑप्शन में हमें कॉस थीटा के फॉर्म में दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है 36 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल अपान 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 18, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 18 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा, तो 18 माइनस 18 कॉस थीटा, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ देखते हैं सी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ हमने कवर किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन हमने यहाँ किया है और टोटल हम इसमें 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, और बाकी हमारे पास 20 क्वेश्चन एसेशन रीजनिंग के हैं और 3-4 क्वेश्चन केस बेस्ड रहेंगे।
तो यहीं पर हम इसको क्वेश्चन नंबर 27 तक यहाँ पर हम कर रहे हैं, 28 हम करेंगे इसके बाद में। तो 27 क्वेश्चन यहाँ तक आपका, ये क्वेश्चन नंबर 28 से हम बाकी करेंगे। यहाँ से आप ओके, थैंक यू।